नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग एकेडमी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेज पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखेगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। आज का जो सेशन रहेगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे वो बेटा एचएसएससी का एग्जाम हो, डीएमईआर का एग्जाम हो, या सीएचओ का एग्जाम हो, या आरआरबी का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी एग्जाम हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक जरूर करते रहें बेटा, सेशन को लाइक जरूर करते रहें। आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए छोटा सा रहेगा। कल अपन उस सेशन को बड़ा कर देंगे ना, किसी कारणवश आज सेशन को छोटा रखा गया है। ये शायद कल क्वेश्चन हो गया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। जो यूट्रस है ना, यूट्रस की नॉर्मल है पोजीशन कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड। ऑप्शन बी है बेटा रेट्रोवर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड है। ऑप्शन सी है रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड है। और ऑप्शन नंबर डी है एंटीवर्टेड है और एंटीफ्लेक्स्ड। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा कि सर जो यूट्रस होता है, क्या होता है बेटा? यूट्रस होता है ना, यूट्रस को ही अपन मेट्रो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? मेट्रो के नाम से जानते हैं। और यूट्रस का नॉर्मल वेट है 60 to 80 ग्राम होता है। क्या होता है? नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट है 60 to 80 ग्राम होता है। और प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट बेटा 1000 ग्राम होता है। कितना होता है? 1000 ग्राम। ध्यान से सुन लेना, एक एक बात है। सर यूट्रस की 3 लेयर होती है। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। एक होती है पेरीमेट्रियम। कौन सी होती है बेटा? पेरीमेट्रियम है, जो कि आउटर लेयर होती है। एक होती है मायोमेट्रियम, जो कि बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट है और थिकेस्ट लेयर होती है किसकी? यूट्रस की। और एक होती है बेटा एंडोमेट्रियम। क्या होती है बेटा? एंडोमेट्रियम होगी। और जो एंडोमेट्रियम होती है इनर लेयर होती है। और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ है प्रेगनेंसी के दौरान जो एंडोमेट्रियम होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को किस नाम से जाना जाता है? एंडोमेट्रियम को किस नाम से जाना जाता है? प्रेगनेंसी के दौरान बेटा एंडोमेट्रियम को अपन डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को अपन डेसिडुआ के नाम से जानते हैं। ये बात माइंड के अंदर बिठा लेना। चलो सर, अब क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट रहेगा, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। सर, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइजापाम, कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या रहेगा? नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइजापाम, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो राइट आंसर रहेगा बेटा कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द राइट आंसर। आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट बताइएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर आना चाहिए बेटा। सर, जो अपना स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज मेडिसिन आती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट क्या होगा? स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट क्या रहेगा बेटा? अरे ज्ञानियों, स्ट्रेप्टोकाइनेज का एंटीडोट क्या होगा? फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज का राइट आंसर क्या होगा? एंटीडोट क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, एप्सिलॉन अमाइनो कार्पोइक एसिड। क्या रहेगा बेटा? एप्सिलॉन अमाइनो कार्पोइक एसिड। जिस बच्चे ने आंसर दिया उसका वेरी गुड। और सुन लेना, एप्सिलॉन अमाइनो कार्पोइक एसिड। सर, मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट बताइएगा फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है। मॉर्फिन सल्फेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैंने पूछा मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट बताना है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। मॉर्फिन सल्फेट का सिंपल सा है, आसान सा है, IV नैलेक्सोन। क्या देना है? IV नैलेक्सोन। IV रूट से क्या देना है बेटा? नैलेक्सोन देके चलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट। सर सॉरी, मैग्नीशियम सल्फेट का नहीं, मॉर्फिन सल्फेट का। मैग्नीशियम सल्फेट जब भी क्लाइंट को देते हैं तो 3 कंडीशन, 3 चीजें एसेस करनी होती हैं, 1, 2 और 3। एक तो अपन चेक करते हैं रेस्पिरेटरी रेट। क्या चेक करते हैं? रेस्पिरेटरी रेट है। और रेस्पिरेटरी रेट कितने से ज्यादा होनी चाहिए बेटा? 10 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, तब अपन देंगे। एक अपने को यूरिन आउटपुट चेक करना है। यूरिन आउटपुट अपना कितना होना चाहिए? 30 ml पर हावर होना चाहिए। और एक नी जर्क मूवमेंट होनी चाहिए। ये तीनों होंगी तब अपन मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। अगर RR 10 से कम है बेटा और यूरिन आउटपुट 30 ml से कम है, नी जर्क मूवमेंट अब्सेंट है, तो यह इंडिकेट करता है पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी हो गई है। किसकी बेटा? मैग्नीशियम सल्फेट की। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लैक्टोज इज कंपोज
कंपोज्ड ऑफ ए फॉलोइंग 2 शुगर है। लैक्टोज बेटा 2 शुगर से मिलकर बना है, वो 2 शुगर कौन सी हैं? अरे गरीबो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करो बेटा। अरे महापुरुषों महाप्राणियों सर फटाफट महापुरुषनियों सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो बेटा जो लैक्टोज शुगर होता है ना, ध्यान से सुनना, लैक्टोज जो शुगर होता है ना, ये एक डाइसैकेराइड शुगर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? डाइसैकेराइड शुगर का एग्जांपल है। और सर डाइसैकेराइड शुगर का एग्जांपल कौन कौन सा है? तो बेटा मैं क्लासेज के अंदर भी बताता हूं और भी सुन लेना। मदन लाल शर्मा जी जो है ना, वो क्या है? डाइसैकेराइड के एग्जांपल हैं। मदन से क्या होगा? माल्टोज। लाल से क्या होगा? लैक्टोज। और इससे क्या होगा? सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज किसके एग्जांपल है बेटा? डाइसैकेराइड शुगर के। और सर जो लैक्टोज शुगर होता है ना, ये ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ग्लूकोज प्लस है ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? ग्लूकोज प्लस है ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। कौन बेटा? लैक्टोज शुगर है। और सर ये क्या काम करता है? एक तो ये इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। कहां से बेटा? इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। सेकंड सर इनहेंस द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कौन सा? नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाता है। और नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया क्या करता है? विटामिन के का प्रोडक्शन करता है बेटा। और विटामिन के क्या करता है? हेल्प करता है क्या करने में? क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 और 10 को बनाने में। और क्लोटिंग फैक्टर बनेंगे तो बेबी को प्रिवेंट करेगा। कौन सी कंडीशन? कौन सी? ब्लीडिंग। तो मे भी समझ में आया होगा। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा ज्ञानियों? सर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ट्रीटमेंट ऑफ ए चॉइस इन हीट स्ट्रोक इज। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को पढ़ लेना रे मूर्खो, ध्यान से सुन लेना बेटा प्राणियों ज्ञानियों। देखिएगा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हीट स्ट्रोक पूछा है, हार्ट स्ट्रोक नहीं पूछा, हेड स्ट्रोक नहीं पूछा, इसने पूछा हीट स्ट्रोक का। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? टेपिड वाटर स्पंजिंग। सर टेपिड वाटर की स्पंजिंग करनी है, इंट्रावेनस ट्रामाडोल देना है, इंट्रावेनस पैरासीटामोल देना है, आइस कोल्ड वाटर है स्पंजिंग। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर दीजिएगा। सर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हीट स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? हीट स्ट्रोक की कंडीशन के अंदर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? टेपिड वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं, इंट्रावेनस ट्रामाडोल दे सकते हैं, इंट्रावेनस पैरासीटामोल दे सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर स्पंजिंग कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना बेटा, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टेपिड वाटर स्पंजिंग। क्या रहेगा? टेपिड वाटर स्पंजिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर, while taking temperature from rectal root in children thermometer should be inserted above। सर रेक्टल रूट की बात करते हैं, ध्यान से सुनना एक बात बेटा, जो रेक्टल रूट होता है वहां से अगर टेम्परेचर लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं बेटा। सर पहले तो सुन लेगा, चिल्ड्रन के अंदर कितना देंगे? इंसर्ट करेंगे 1.5, 0.5, 1 इंच या 2 इंच। आंसर देते रहिएगा ज्ञानियों, और बाकी बात ध्यान से सुनते रहिएगा। रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेंगे तो बेटा जो रेक्टल रूट से टेम्परेचर लेते हैं ना, मोस्ट रिलायबल और एक्यूरेट मेथड होता है टेम्परेचर को चेक करने का। कोर बॉडी टेम्परेचर करेंगे, और इससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ओरल के कंपैरिजन में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन सर, इसके अंदर अपन यूज कर सकते हैं जब ओरल और बेटा एक्जिला से कॉन्ट्राइंडिकेटेड, उन कंडीशन के अंदर अपन कौन से रूट का कर सकते हैं? रेक्टल रूट का। सर कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन सी ऐसी कंडीशन होंगी बेटा जिसके अंदर अपने को रेक्टल रूट का यूज नहीं करना है? सबसे पहली बात अपने को नहीं करना है, कौन सी कंडीशन? डायरिया की कंडीशन में। दूसरी बेटा हार्ट डिजीज, कौन सी डिजीज बेटा? हार्ट डिजीज के अंदर डायरिया की कंडीशन हो गई, हार्ट डिजीज हो गई बेटा। हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर बेटा, हेमरोइड्स की कंडीशन, बवासीर की कंडीशन वगैरह के अंदर अपने को अवॉइड करना है। सर अगर इन्फेंट है, क्या है बेटा? इन्फेंट है, इन्फेंट के अंदर अपन इंसर्ट करके चलते हैं 0.5 इंच। कितना बेटा? 0.5 इंच करेंगे। चाइल्ड के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं 1 इंच। कितना करते हैं? 1 इंच। और अडल्ट के अंदर याद रख लेना 1.5 इंच अपने रेक्टल के अंदर थर्मोमीटर को इंसर्ट करते हैं, और कितने मिनट तक रखते हैं? 1 to 2 मिनट, 1 to 2 मिनट तक अपन इंसर्ट करके रखते हैं। सर ये मोस्ट एक्यूरेट रिलायबल मेथड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रिचेस्ट ब्लड सप्लाई होती है। क्या होती है बेटा? रिचेस्ट ब्लड सप्लाई होती है, मैक्सिमम ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करके चलें, द प्राइमरी रीजन फॉर रैपिड कॉन्टिन्यूअस रीवार्मिंग ऑफ द अफेक्टेड एरिया अफेक्टेड बाय फ्रॉस्ट बाइट इज टू। सर जो प्राइमरी रीजन क्या रहेगा रैपिड कॉन्टिन्यूअस रीवार्मिंग करने का एरिया को जो कि अफेक्टेड हुआ है फ्रॉस्ट बाइट के कारण। सर ऑप्शन नंबर ए है प्रिवेंट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेन और डिस्कम्फर्ट को प्रिवेंट करने के लिए, लेसन द अमाउंट ऑफ सेलुलर डैमेज को अमाउंट है उसको लीजन कम करने के लिए, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए, या प्रमोट मूवमेंट। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है बेटा? कौन सा ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला है? ए राइट रहेगा, बी राइट रहेगा, सी राइट रहेगा? फटाफट सभी बच्चे राइट आंसर दें। तो राइट आंसर क्या जाएगा बेटा? राइट आंसर हमेशा याद रखना, जो प्राइमरी रीजन रहता है रैपिड कॉन्टिन्यूअस क्या करने का, रिवॉर्मिंग करने का एरिया को जो कि अफेक्टेड हुआ किससे बेटा? फ्रॉस्ट बाइट से। तो अपन क्या करेंगे बेटा? प्राइमरी रीजन क्या रहेगा रैपिड कॉन्टिन्यूअस रिवॉर्मिंग करने का? तो लीजन द अमाउंट ऑफ सेलुलर डैमेज, जो सेलुलर डैमेज की अमाउंट है बेटा उस एरिया को अपने को लेस करना है। क्या करना है? लेसन करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलो बेटा आज का जो सेशन है ना अपन देखना छोटा सा रहा है बिल्कुल। मैंने बोला कि 15 मिनट के समथिंग का ये सेशन रहा है ना, छोटा सा सेशन है, इसको अपन कल लंबा ले लेंगे। जो आज की कसर है उसको कल मेटेंगे बेटा। इस वजह से जितना भी करवाए मे भी इम्पोर्टेंट करवाए, समझ में आया होगा। सर अब आप लोगों का क्या कार्य बचता है बेटा? जो भी हुआ है जितना भी हुआ है इसको अच्छे से पढ़ना है। सर जिस गरीब बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करने का कार्य जरूर करना है। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म रहने वाला है। अगर किसी भी बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो 8708698141 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क करें बेटा। आपका हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।